कल्ली पश्चिम में बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में हुई जनसभा में बसपा सुप्रीमो ने कहा, भाजपा कांग्रेस ने सपा को आगे लाकर रोका था आरक्षण का बिल। जय साथियों, मैं सागर नानी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली लोकसभा सीटों और लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में सोमवार को कल्ली पश्चिम में आउटर रिंग रोड किनारे पर एक भव्य जनसभा की और जिसमें लाखों लोग वहां पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के मुद्दे उठाते हुए भाजपा कांग्रेस पर जमकर उन्होंने वार किए। बसपा सुप्रीमो ने आरक्षण के मुद्दे पर भी सपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने में अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, बसपा जब संसद में आरक्षण बिल लेकर आई तो भाजपा और कांग्रेस इन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने सपा को आगे कर बिल पास नहीं होने दिया। हमारी सरकार आई तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करेंगे, ये भी बात बसपा सुप्रीमो ने कही। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने बाबा साहेब के इस्तीफे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू एंड कंपनी से कहा था कि SC/ST का आरक्षण भरा जाए, पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जाए। इसके लिए कमीशन बनाने की मांग बाबा साहेब ने की थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर बाबा साहेब ने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इसका जिक्र भी बसपा सुप्रीमो ने अपने इस रैली में किया। उन्होंने इस बार कोई भी गारंटी इस बार काम नहीं आने वाली है, यानी इशारों में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि इस बार किसी की भी गारंटी काम आने वाली नहीं है। जितने वादे किए थे उनमें एक चौथाई भी वादा पूरा नहीं किया है। सिर्फ धन्ना सेठों को ही मालामाल भाजपा की सरकार ने किया है। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पोल खोल की है वो भी सराहनीय है, लेकिन बसपा इस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिस्ट में नहीं है। ये भी बात बसपा सुप्रीमो ने आई हुई जनता से बताई। इसके साथ ही जांच एजेंसियों का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने मंच से किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बाद भाजपा भी अब जांच एजेंसियों का जो है वो दुरुपयोग कर रही है, उनका राजनीतिकरण कर दिया गया है। कांग्रेस की तरह ही बीजेपी भी सांप्रदायिक और जातिवादी है। ये दो शब्द बसपा ने कांग्रेस और भाजपा के लिए इस्तेमाल किए। इसके साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। फ्री राशन दिया जा रहा है उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी और आरएसएस अपने घर से लाकर कोई भी फ्री राशन आपको नहीं दे रही है। वो जो राशन आपको मिल रहा है वो आपका ही है और आपके टैक्स के जो पैसे हैं उससे ही आपको दिया जा रहा है। उसी के साथ बसपा सुप्रीमो ने जनता से अपील की कि इनके चक्कर में आप ना आए और बसपा को केवल आप वोट करें। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अवध को एक अलग राज्य बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 4 बार यूपी में रही है, सर्वजन को साथ लेकर हम चले हैं, लोगों को रोजगार दिया है, लखनऊ को भी एक अलग पहचान दी है। अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो अवध को अलग राज्य बनाएंगे जिसमें लखनऊ भी शामिल होगा। इससे यहाँ पर और तेजी से जो है वो विकास कार्य होंगे। इस बात को भी जिक्र बसपा सुप्रीमो ने किया। इसके साथ ही आपको बता दो कि बसपा सुप्रीमो ने करीब 30 मिनट के अपने भाषण में कांग्रेस और भाजपा पर लगातार हमला किया। वही सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वही सपा है जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फड़वाया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस बार गड़बड़ी नहीं होती है तो सकारात्मक रिजल्ट सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बीएसपी का जो परिणाम है वो बहुत सकारात्मक होगा, आश्चर्यजनक होगा और सबको हैरत करने वाला होगा, लेकिन सबको हैरत में डालने वाला होगा। लेकिन अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं की जाती है तो बसपा जो है अच्छा रिजल्ट लाएगी। बसपा की जो स्थिति है वो काफी मजबूत है, लेकिन
चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। यानी बसपा सुप्रीमो ने ईवीएम पर भी अपनी शंकाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं इस पर भी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही भाजपा, कांग्रेस और सपा पर उन्होंने लखनऊ में जमकर हमला किया। बसपा की गवर्नमेंट ने जो अच्छे कार्य 4 बार की सरकार में किए हैं, अगर बसपा को मौका मिलता है केंद्र की सरकार बनाने का तो वो अवध को एक अलग राज्य का दर्जा देगी जिसमें लखनऊ भी शामिल होगा। बेरोजगारी, महंगाई, इसके साथ ही जो अन्य अत्याचार बहुजन समाज पर हो रहे हैं, इन सभी बातों का जिक्र किया और इससे अगर निजात पाना है तो आपको इस बार इस लोकसभा के चुनाव में बसपा को वोट करने हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने ये रैली की। बता दूं कि ये जो लोकसभा के चुनाव है ये 7 चरण में होने हैं, जिसमें से 4 चरण अब तक संपन्न हो चुके हैं। बाकी 3 बचे चरणों का जो चुनाव है वो भी अब होना है और जिसके लिए युद्ध स्तर पर सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। बसपा अकेले अपने बलबूते पर पूरे देश में लड़ रही है, लेकिन खास बात उत्तर प्रदेश को लेकर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से जाती है और यही से केंद्र का रास्ता साफ होता है। तो देखना पड़ेगा कि बसपा इस बार अपना रिजल्ट कैसा लाएगी। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने यह भव्य जनसभा की और अपने विरोधियों पर वो जमकर बरसी। तो बसपा सुप्रीमो ने अवध को लेकर जो बात कही कि अवध को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाएगा अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है। इसके साथ ही सपा पर जो हमला उन्होंने बोला है कि सपा ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था। इसके साथ ही जो अलग अलग मुद्दों को लेकर बसपा सुप्रीमो ने अपनी बातें रखी और खास तौर पर भाजपा और आरएसएस पर जो हमला बोला, इसमें कितनी सत्यता है, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।